आम ले लो, ताजे ताजे आम, रसीले आम। अरे भाई, ये आम कितने रुपए किलो है? ये आम 80 रुपए किलो है भाई साहब। अरे बाप रे, इतना महंगा आम! ये आम दुनिया का आखिरी आम है क्या, जो तुम इतना महंगा बेच रहे हो? भाई साहब, ये मालदह आम है और अभी अभी बाग से टूट कर आए हैं। ये बिल्कुल ताजे हैं और गाछ के पके हुए हैं। वैसे भी अब तो आम का सीजन आखिरी होने को आया है भाई साहब। नहीं, अगर 35 रुपए किलो देना है तो दे, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 35 रुपए किलो? ये तो बहुत कम है, इतने में नहीं होगा भाई। ठीक है, तो तू अपना आम खुद ही खा, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आज मेरा एक भी आम नहीं बिका है। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे बिरजू, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए हो? मुखिया के पूछने पर बिरजू उन्हें सब कुछ बता देता है। उसका आम तो वाकई बहुत ही अच्छा है और ताज़ा है। वो आदमी बेवकूफ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसे में ही इसका आम खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो बिरजू, तुम मुझे यह आम 40 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी मुझसे पूरे पैसे तो कम नहीं करवाए। अब जो पैसे मिले हैं उन पैसों से मैं घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी घर तो जाना ठीक नहीं है। बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के दो मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी आम लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बिरजू भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी सुनते हो, अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ राधा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसे बहुत तेज बुखार है। राधा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको रुको, मैं तुरंत डॉक्टर को ले आता हूँ। फिर बिरजू डॉक्टर के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। वह डॉक्टर को अपने घर ले आता है। बिरजू, तुम्हारी बेटी को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वह दवा बहुत महंगी है। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। फिर डॉक्टर बेटे को दवाई दे देता है और अपने घर चला जाता है। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी मुझसे काफी ज्यादा आम खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं के हैं। इसका मतलब सारे पैसे बेटी की दवाई पर लग गए। हाँ राधा, अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बिरजू की बेटी ठीक हो जाती है। उधर बिरजू का आम की बिक्री दिन ब दिन कम होते जा रही थी। वो रोजाना केवल 25 से 30 ही कमा पाता था। अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो राधा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान की कृपा से आज मेरे सारे आम बिक जाए। ठीक है राधा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बिरजू अपने आम की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। आम ले लो, आम ताजे ताजे रसीले आम, मालदह आम ले लो। इस तरह बिरजू पूरे गांव में आम बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आम नहीं बिकता। तो वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक मेरा एक भी आम नहीं बिका है। अब तो ये आम भी सड़ने लगे हैं। मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये कठिनाइयां खत्म क्यों नहीं हो रही है? बिरजू यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 1000 देगा। प्रणाम साधु महाराज। हे साधु महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु महाराज? पुत्र, मैं अपने सेवकों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम मुझे चाहो तो अपनी खुशी से कुछ भी थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए आज 1 रुपए भी नहीं है। ना ही मेरे घर में आटा, चावल या अनाज है जो मैं आपको दे सकता हूँ। और सुबह से
मैंने कुछ बेचा भी नहीं है। मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे यह आम दे सकते हो? बाबा की बात सुनकर बिरजू अपने मन में सोचने लगता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं ये आम साधु को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने का कोई उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी साधु महाराज, आप ये आम ले लीजिए। बिरजू की बात मानकर साधु महाराज टोकरी से कुछ आम उठा लेते हैं। ये क्या महाराज, आप इतने कम आम ले रहे हो? आप सारे आम ले लो। वैसे भी मुझे कल फिर से आम तोड़ने ही होंगे। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी लेकर कैसे जाऊंगा? बाबा, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इसे वहीं पहुँचा दूंगा। ठीक है पुत्र, चलो, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर साधु महाराज और बिरजू जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वे उसकी कुटिया में पहुंच जाता है और आम की टोकरी वहीं रख देता है। धन्यवाद पुत्र। हे महाराज, धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो पुत्र। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम लकी है। आज से यह खरगोश तुम्हारा हुआ। खरगोश? मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपना सारा आम की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक खरगोश भी नहीं दे सकता? पर मैं इसका क्या करूँगा? यह कोई आम खरगोश नहीं है पुत्र, ये एक विशेष खरगोश है। ये तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तुम ये तुम्हारे साथ रहेगा, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर बिरजू लक्की खरगोश को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है तो रास्ते में लक्की खरगोश बोलता है, विरजू साधु जी ने जो कहा उसका ध्यान रखना। यह बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक विशेष खरगोश हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये सब किसी से नहीं कहूँगा। इतना कहकर बिरजू लकी खरगोश को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस खरगोश को कहाँ से लेकर आए हो? राधा, ये खरगोश अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। आप इस खरगोश को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाने पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप एक खरगोश को लेकर आए हो। कैसी बात कर रही हो राधा? भला ये खरगोश कितना खा लेगा? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे खिला दिया करेंगे। विरजू और राधा बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे विरजू, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अरे मोहन भाई, आप और यहाँ? हाँ विरजू, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं बिरजू, इसमें शुक्रिया की क्या बात। वैसे भी ये खाना खराब हो जाता, इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। मोहन यह कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो राधा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग में जो लिखा है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता करती थी। देखो, ये पकवान खुद चलकर हमारे पास आया है। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। राधा, मैं आम बेचने बाजार जा रहा हूँ। तुम घर का और बेटी का ख्याल रखना। तो क्या आप इस लकी खरगोश को भी अपने साथ लेकर जाओगे? क्यों, क्या हुआ? मैं इस खरगोश को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। विरजू राधा की बात सुनकर आम बेचने चला जाता। आम ले लो, आम, ताजे और रसीले आम। विरजू, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई साहब, ये आम 90 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 5 किलो आम दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए ही विरजू के सारे आम खरीद लेता है। देखते ही देखते विरजू के सारे आम बिक जाते हैं। अरे भाई, आज तो मेरे सारे आम अच्छे दामों में बिक गए हैं। आज तो मैं इन पैसों से बेटी और राधा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और पकवान लेके जाऊंगा। फिर बिरजू सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और कुछ पकवान लेके आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन बिरजू की कमाई बढ़ती जाती है।
फिर एक दिन उनके घर पर एक अर्जुन नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। ये पैसे 2 साल पहले तुमने मुझे दिए थे। मैं वही पैसा वापस करने आया हूँ। शुक्रिया अर्जुन भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन हाँ, ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई है, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। अजी सुनते हो, या अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से यह लकी खरगोश हमारे घर आया है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। तभी साधु वहाँ पर अचानक से प्रकट हो जाता है और बोलता है, बिरजू बेटा, मैं तुम्हारी खुददारी मेहनत और अपने लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर ही तुम्हें लकी खरगोश दिया था, ताकि बुरे समय में इसकी मदद से तुम्हारी परेशानी कुछ कम हो जाए। और अब जब तुम अच्छे समय के दहलीज पर खड़े हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम लकी खरगोश वापस कर दो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे खुददार, मेहनती और निस्वार्थ सेवा करने वाले और भी कई लोग हैं। उन लोगों को इसकी जरूरत है। हाँ बाबा जी, आपके इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।